एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्य अर्ली मैथ। एक बार फिर से वेलकम करता हूं और सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन को लेके आए हैं इस वीडियो में आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे एक्सरसाइज है 10.2 एनसीईआरटी बुक से, यानी टेंजेंट ऑफ सर्कल के सेकेंड एक्सरसाइज से। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 10.13 फिगर हम आपको दिखा देंगे कुछ देर में। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangents AB with the point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that AOB is equal to 90 degree. अभी आप पता नहीं समझ पाए कि नहीं। फिगर ड्रॉ करने से पहले इसका जो फिगर बना हुआ है उसी फिगर में आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप देख सकते हैं फिगर में क्या है। एक सर्कल है और दो टेंजेंट है जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और एक दूसरे के पैरेलल है तो स्वाभाविक सी बात है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी है। और ये डायमीटर है PQ। और तीसरा टेंजेंट है AB। तीसरा टेंजेंट AB है जो इस XY को A पर और इस X डैश Y डैश को B पर इंटरसेक्ट करती है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इस AB का है C। तो आपको प्रूफ करना है कि ये AOB एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, यही प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना बहुत ही आसान है। अब हम आपको यही फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं कैसे इसको प्रूफ करना चाहिए। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हुए इतना बात लिख देंगे जितना उसमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो फिगर ड्रॉ कर दिए जैसा फिगर क्वेश्चन में था, एक सर्कल बना दिए, तो टू टेंजेंट जो कि एक दूसरे के पैरेलल है वो भी बना दिए, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। और तीसरा टेंजेंट ए बी है जो सी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ है, और जो एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करती है। और इस दोनों टेंजेंट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है P एंड Q। तो हमको प्रूफ करना था कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसी के अकॉर्डिंग सारा इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में यहाँ लिख दिए, रिटन फॉर्म में दिखा दिए। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स पैरेलल टू ईच अदर with point of contact P and Q, and AB is an other tangent with point of contact C. O is center of circle. To prove angle AOB is equal to 90 degree. इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो एक थ्योरी समझाए थे आप लोगों को क्लास में, ध्यान रखना है। इसको मैं इरेज करूंगा, पहले एक बार देख लीजिए। ये कोई सर्कल है और ऐसा एक्सटीरियर पॉइंट से, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से टू टेंजेंट वी कैन ड्रॉ ऑन टू दिस सर्कल। तो ऐसी स्थिति में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 बनता है, यहाँ भी 90 बनता है। तो इसका और इसका सम होना चाहिए 180 डिग्री। कैसे होना चाहिए 180 डिग्री? क्योंकि अगर आप देखें तो ये मान लिया कि ये A है, ये B है और ये O है, तो AOBP एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल इन द सेंस कि चार साइड है इसमें, हाँ, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल बन गया तो क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री। तो 360 में से ये दोनों 90 90 180 निकल गया। 90 90 180, ध्यान दीजिएगा, 90 प्लस 90 180 हो गया। तो बाकी जो बचा ये दोनों एंगल वो क्या होगा? 360 माइनस 180। 360 माइनस 180 मीन्स 90। तो एक तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा ये हम करेंगे कि दो पैरेलल लाइन के बीच एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो इस एंगल को और इस एंगल को क्या कहेंगे? कोई इंटीरियर एंगल। और कोई इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा? वो 180 डिग्री होगा। और तीसरा कंसेप्ट और क्या यूज करेंगे इसमें, हम जो जरूरत पड़ेगी वो ये यूज करेंगे कि जैसे मान लिया अगर यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ कर दे सेंटर तक, तो ये जो OP लाइन बन गया वो APB एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। ये X तो ये भी X, और ये Y तो ये भी Y, बाइसेक्ट कर देगा। तो इसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको आगे प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखना चाहिए, क्या समझाना चाहिए चेक करने वाले को?
वो मैं रिटन फॉर्म में लिख के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर दिए। कंस्ट्रक्शन क्या कर दिए कि ओसी एक रेडियस ड्रॉ कर दिए, और ओसी रेडियस ड्रॉ करने से हमको बेनिफिट मिल गया। कुछ बेनिफिट क्या मिल गया? तो बेनिफिट ये मिल गया कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी था और ये सी पर 90 बनाएगा। तो अब आपको ये क्वाड्रिलेटरल मिल गया जो अभी समझाए थे, ए पी ओ सी। तो ए पी ओ सी में ये और ये तो 90 90 होगा, 90 90। तो इस दोनों को 90 90 करके निकाल दे तो बचा क्या? क्वाड्रिलेटरल में 90 90 180, यानी इस पूरा और इस पूरा का सम होगा 360 माइनस 180 यानी 180। अब मान लिया कि मैं इस क्वाड्रिलेटरल में नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इन ट्रायंगल पी ओ पी ए में। तो ओ पी ए ट्रायंगल में ये तो 90 है, पी पर 90 है, ये एक्स है, तो ये क्या बचेगा? ये 90 माइनस एक्स बचेगा। और एक चीज और कि ये x तो ये भी x में डाला हूं, क्यों? क्योंकि अभी मैं समझाया था कि जब OP को मिला दे, ये OP के बदला OA है, एक्सटीरियर पॉइंट A है, तो एक्सटीरियर पॉइंट एंड सेंटर इस दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या करेगा? ये A पर बना एंगल और O पर बने एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर और यहाँ भी ये दोनों बराबर। तो इस एक ट्रायंगल में अगर हम तत्काल आ जाए तो इन ट्रायंगल ए पी ओ कहें चाहे ओ पी ए कहें, एक एंगल x है, एक 90 है, तो तीसरा एंगल क्या बचा? तीसरा एंगल 90 माइनस एक्स बचेगा। तो ये 90 माइनस एक्स का मतलब ये भी 90 माइनस एक्स। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल में आ जाते हैं इन ट्रायंगल ओ क्यू बी में एक y है, एक 90 है, तो तीसरा क्या बचेगा? 90 माइनस वाई। तो ये 90 माइनस वाई क्या मतलब? ये भी 90 माइनस वाई। अब इसके आगे हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन के नाम पर हम क्या किए? ट्रेव रेडियस ओ सी, एंड आगे क्या पढ़ते हैं? आगे प्रूफ हमको क्या मिलेगा वो मैं रिटर्न फॉर्म में दिखाता हूँ। उतना बात लिखने के बाद हमको मिलेगा प्रूफ। प्रूफ क्या मिला? इन ट्रायंगल OPA जो समझाए थे, इन ट्रायंगल OPA, OPA क्या है? ये 90 है, ये x मान लिए, तो ये क्या बचेगा? 90 माइनस एक्स। तो लिख दिए एंगल OAP इज इक्वल टू, पहले लिख देंगे लेट AOP इज इक्वल टू एक्स एंड OPA इज इक्वल टू 90। क्यों 90? तो उसका लॉजिक एक बार हम दिखा देंगे। एंगल फॉर्म्ड ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बाय रेडियस भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमको क्या बचा? OAP, एंगल OAP इज इक्वल टू 180 अब माइनस, अब एक एंगल बराबर क्या होगा? 180 माइनस दो एंगल का सम, तो दो एंगल का सम ये हुआ। इसको आगे जब हम डिराइव किए तो ऐसे आया 180 माइनस 90 90 और माइनस एक्स रह गया। तो इस तरह से हमको मिला OAP, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। और अभी समझे थे कि जो होगा एंगल OAP वही होगा एंगल OAC, तो हमको OAC भी मिल गया 90 माइनस एक्स, इक्वेशन 1 बना लिया। सिमिलरली इन ट्रायंगल OQB में आपको एंगल मिला OBQ। अगर ये y माने हम QOB या BOQ को y माने हैं, तो ये तो 90 है, ये y है, तो ये क्या बचा? 90 माइनस वाई, 90 माइनस वाई। अब अगर ये 90 माइनस वाई हुआ तो इस तरह से, यानी OBQ 90 माइनस वाई हुआ तो OBC भी 90 माइनस वाई हो जाएगा। इसको भी लिख दिए, इक्वेशन 2 बना दिए। अब हम वो काम करेंगे जो आपको शुरुआत में समझाए थे कि अब ये दोनों एंगल, इस दोनों को जब प्लस कर दें, इसको और इसको, तो बड़ा इस दोनों बड़े बड़े एंगल का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि लॉजिक हो जाएगा लीनियर कोइंटीरियर, और उसी से आपका काम निकल जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, इरेज नहीं करते हैं, इसको आगे लिखते हैं। अब जो समझाए थे उसका बेनिफिट हमको यहाँ मिलेगा कि नाउ एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। लॉजिक क्या होगा? कोइंटीरियर। तो PAC मीन्स क्या हुआ? PAC का मतलब हुआ ये दोनों एंगल का सम, और दोनों एंगल तो इक्वल ही होगा, और दोनों इक्वल होगा किसके? तो 90 माइनस एक्स के। तो हम लिख दिए इसको 2 इंटू 90 माइनस एक्स प्लस QBC का मतलब क्या हुआ? ये इस एंगल का दो गुना, QBO या OBQ का दो गुना। तो OBQ को क्या लिखे हैं? OBQ को लिखे 90 माइनस वाई, तो 90 माइनस वाई का दो गुना। आप इसका दो गुना, इसका दो गुना, दोनों को सम करे आना चाहिए 180 डिग्री।
तो दोनों में था तो मैं कॉमन ले लिया, आप भी ले सकते हैं। और दोनों को जब प्लस करेंगे तो 90 + 90 180 हो जाएगा। दोनों चूंकि माइनस में है, एक्स और वाई दोनों माइनस में है, तो माइनस को भी कॉमन ले लिया, तो अंदर में x + y बच गया इज इक्वल टू 180 था। और ये 2 से 180 को 90 जा हम सिंप्लीफाई कर दिए। अब मैं इसको आगे जब कैलकुलेट करूंगा तो दूसरे बोर्ड पर दिखाता हूँ क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए मतलब अब कुछ नहीं करना है, अब हमको बस इसको सिंप्लीफाई करना है और अपने आप मिल जाएगा जो हमको चाहिए था। तो सिंप्लीफाई कैसे करें, वेरी सिंपल से इक्वेशन आपको मिल गया 180 - x + y = 90। आपको मिल गया 180 माइनस x + y = 90 डिग्री। अब आप इसको अगर इधर और इसको इधर ले आते हैं तो बाई ट्रांसपोजिशन वी गेट 180 - 90 = x + y। 180 - 90 क्या होगा? 180 - 90 90 होगा और 90 = x + y। अब क्या मिल गया ये? क्या मिल गया ये? यही तो हमको ढूंढना था, ये मिल गया। हमको कैसे यही ढूंढना था? तो आप गौर करिए कि एंगल AOB कैसे बनेगा? एक x और एक y के मिलने से बनेगा। x + y बराबर ही तो है AOB और x + y ही तो मिला आपको 90। तो AOB प्रूव करना था आपको 90, आपको मिल गया 90। तो आप लिख सकते हैं 10 एंगल AOB that is x + y = 90 डिग्री। अब 10 लगा दिए तो हेंस लगाइए, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा सिंपल है, आप गौर करिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point on contact of the circle। तो चलिए आप इसको कैसे प्रूव करेंगे दिखाते हैं फिगर ड्रॉ करके। उसी क्वेश्चन को आप फिगर से समझिए। आप ये फिगर है, कोई सर्कल है जिसमें PB एंड PA, वैसे मान लेते हैं PQ एंड PR। PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है PQ का B एंड PR का A। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आपको पता है रेडियस के द्वारा 90 डिग्री ही फॉर्म होगा, तो इसलिए पहले से 90 डिग्री का सिंबल बना के रखे हुए हैं। हमको इसमें प्रूफ करना है कि ये जो P पर बना एंगल है और ये जो O पर बना एंगल है दोनों सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मीन्स क्या? ऐसे दो एंगल जिसका सम 180 हो उसी को सप्लीमेंट्री कहते हैं। और ये मैं कई बार समझा चुका हूँ आपको क्लास में कि क्वाड्रिलेटरल का चारों जो वर्टेक्स है इंटीरियर वर्टेक्स, वो चारों इंटीरियर वर्टेक्स द्वारा फॉर्म्ड चारों एंगल का सम क्या होगा? तो वो ऑलवेज 360 होगा। और 360 में अगर दो पहले से पता है 90 + 90 180 है, तो बाकी बचा 360 - 180 यानी 180 होगा। तो उसी को बस रिटन फॉर्म में हमको प्रूफ कर देना है। तो फिगर तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब इसी को रिटन फॉर्म में कैसे लिखना चाहिए इसको लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करने के बाद जो भी फिगर में ड्रॉ किए हैं वही रिटन फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। इन द गिवन फिगर PR and PQ are two tangents with point of contact A and P। PR का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है एंड PQ का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है। ठीक है, टू प्रूफ APB + AOB = 180 डिग्री। अब ये कैसे कर दिया? अभी तो समझाए थे कि सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है। वैसे दो एंगल जिसका सम 180 हो, तो हमको प्रूफ करना था कि ये दोनों सप्लीमेंट्री है। दोनों सप्लीमेंट्री मीन्स एंगल APB एंड एंगल AOB आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इतना बात लिख देंगे और उसके बाद हमको क्या क्या मिलता है प्रूफ। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप सीधा विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन आप सीधा प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ क्या लिखेंगे प्रूफ में?
तो प्रूफ में लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं आप, इन क्वाड्रिलेटरल रिटन फॉर्म में दिखाते हैं आप। प्रूफ में हम इतना बात लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, आपको पहले ही बोल चुके हैं किसी भी ऑर्डर में आप नाम दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ इतना तो श्योर है ना कि प्रत्येक वर्टेक्स पर एक ही एंगल बन रहे हैं, तो हम इसको APBBPA ये ना लिख के सिंगल P लिख दें तो भी काम चल जाएगा, सिंगल A लिख दे तो भी काम चल जाएगा, सिंगल O लिख दे तो भी काम चल जाएगा, और यहाँ B लिखने से ही काम चल जाएगा। तो इस पूरे इस क्वाड्रिलेटरल PAOB में एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज लॉजिक क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर एंगल नहीं बाबू, इंटीरियर एंगल्स 4 है तो एंगल कैसे बोलेंगे, ठीक है। फिर अब एक चीज हम देख लिए, एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A भी 90 B भी 90, क्यों, एंगल फॉर्म्ड ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बाय रेडियस, बाय रेडियस लिखिए ना लिखिए, ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर रेडियस के द्वारा ही सेंटर से एंगल बनता है। तो अगर इसका इस्तेमाल इक्वेशन 1 में कर दे, इसको हम इक्वेशन 1 मान के रखे हुए हैं, तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट एंगल P प्लस एंगल O प्लस A के बदले 90 प्लस B के बदले 90 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 360 डिग्री। अब हमको इधर मिला एंगल, वेरिएबल में बस P एंड O बच गया, और 90 90 न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 90 प्लस 90 180, 180 को प्लस करके उधर भेज दें, तो हमको बाई ट्रांसपोजिशन क्या मिल जाता है यहाँ पे। तो और हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 मीन्स 180 डिग्री, और एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। Hence it is clear that, hence it is clear that इतना बात लिख के, और आपको जो एडजेक्ट सेंटेंस था प्रूफ करना, वही सेंटेंस पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट। तो hence it is clear that, इसके बाद जो सेंटेंस था उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बुक में क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट था, जो भी सेंटेंस था, वही सेंटेंस पूरा 100% कॉपी कर दिए। Hence it is clear that angle between two tangents drawn from an external point of circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact on the center, on center, ठीक है। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो इस दोनों क्वेश्चन को तत्काल आप ढंग से समझे, लिखे, लर्न एंड राइट करें, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ। थैंक यू।